को संबोधित कर रहे हैं। आज देखिए, गरीब आज खुद आगे बढ़ करके इस बेटे पर प्रेम लुटा रहा। पहनने के लिए पूरे कपड़े न हो, 80-90 साल की आयु हो, वो मां जब कहती है कि दिल्ली में मेरा बेटा, दिल्ली में मेरा बेटा बैठा है, मुझे खाने के लिए वो भेजता है, तो बेटे को संतोष होता है कि नहीं होता है? जब गरीब का पेट भरता है तो आपके इस बेटे पर आपको गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, आज सरकार उनकी चिंता कर, माताएं, बहनें, बेटियां अपना आशीर्वाद देते हुए थकती नहीं है। आपको हमेशा हमेशा गर्व होगा आपके बेटे के इस काम पर। साथियों, 10 साल पहले पूरी दुनिया भारत को बोझ समझती थी, कहती थी भारत खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। कोई कहता था ये तो कंगाल देश है, ये तो कमजोर देश है, और पड़ोसी आए दिन बम धमाके करते थे, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने का नाम तक नहीं लेती थी। और आज क्या स्थिति है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं आपसे बात करना चाहता हूं भाई। मैं जानता हूं मैं हिंदी बोल रहा हूं, मुझे गुजराती बोलना चाहिए, लेकिन ये टीवी वाले चाहते हैं कि कुछ हमारी रोजी रोटी का भी ख्याल रखो। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? ये मोदी के कारण नहीं है, ये आपके एक वोट के कारण है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज मोदी वहां बैठा है और दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने के लिए उनके बीच में होड़ मची हुई है, स्पर्धा चल रही है। भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत आज आतंकवादियों को भेजने वाले लोगों को पता है, अब भारत घर में आकर के घुस करके मारता है। और मैं मानता हूं हर गुजराती को गर्व होता होगा। साथियों, 10 साल पहले भारत दुनिया की 11 नंबर की अर्थव्यवस्था थी। दुनिया में हमारा नंबर 11 था। दुनिया भी सोचती थी कि जैसे तैसे भारत की गाड़ी चल रही है, इससे ज्यादा अच्छा ये देश कर ही नहीं सकता है, हो सकता है वो और लुढ़क जाएगा। लेकिन 10 साल पहले आपने अपने बेटे को बिठाया और 10 साल के भीतर भीतर भारत छलांग लगाकर दुनिया की 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। पूरी दुनिया चौंक गई। कोरोना के समय
जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई, एक अकेला भारत था जो मजबूती से डटा हुआ था। आपको ये बातें सुन करके गर्व होता होगा कि देश ने एक चाय वाले को, एक गुजराती बेटे को बिठाकर अच्छा काम किया है। साथियों, हार की हताश में कांग्रेस ने देश को, समाज को बांटने का अभियान तेज कर दिया है। अयोध्या में 500 साल के बाद 500 साल के बाद हमारे पूर्वजों की आत्मा जहां भी होगी ना, हमें आशीर्वाद देती होगी। आप मुझे बताइए, देश आजाद होने के दूसरे दिन राम मंदिर का काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये कांग्रेस वालों ने वोट बैंक के खातर लटकाए रखा, रोड़े अटकाए, उसके खिलाफ खेल खेले। अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना। आपको अपने बेटे पर अब भरोसा है ना? भरोसा है ना? जो कहेगा वो करता है ना? 500 साल का इंतजार खत्म हो गया साथियों। लेकिन कमाल देखिए, राम मंदिर के ट्रस्टियों ने घर जाकर के कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण दिया कि आप भी आइए प्राण प्रतिष्ठा में, आपकी पुरानी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, आइए हम बुलाते हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके चेलों को, चट्टे बट्टे को ये